नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले समय बहुत सारे एग्जाम हैं। लोकप्रिय उपनाम से जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी पिछले साल जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और फ्रंटियर गांधी जो नाम दिया था, इस नाम को महात्मा गांधी के दोस्त ने दिया था। और ये जो हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही किया था। और भी इनके उपनाम हैं बच्चा खां, बादशाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे ये विभाजन के खिलाफ थे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपिता जो कहा जाता है महात्मा गांधी को कहा जाता है। और ये उपनाम जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने यह उपनाम सिंगापुर रेडियो पे दिया था। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला। बापू जो नाम दिया था, जब बापू जो नाम है ये महात्मा गांधी का नाम है। बापू नाम को राजकुमार शुक्ला ने दिया था। राजकुमार शुक्ला जो थे ये चंपारण के किसान थे। तो वहीं उसी समय इन्होंने ही पहली बार महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किया था। हम लोग चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और इसको आप ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। और हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लौह पुरुष जो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और इस नाम को भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। आप लौह पुरुष को आयरन मैन भी बोल सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा पंजाब केसरी जो कहा जाता है आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आंध्र केसरी जो कहा जाता है टी प्रकाशम को कहा जाता है। और देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बंगबंधु जो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे बांग्लादेश के ये संस्थापक भी हैं। बाकी इनको बंगबंधु से संबोधित बांग्लादेश की जनता ने किया था। तो हम लोग देखते हैं देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और दीनबंधु जो कहा जाता है आपका सीएफ एंड्रोच को दीनबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लोकनायक जो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ही बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे 1916 में। महामना जो कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विरोधाभासों का मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। बाकी आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश रत्न जो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अजातशत्रु भी कहा जाता है। इनका उपनाम अजातशत्रु भी है। और ये जो पैदा हुए थे ये बिहार में पैदा हुए थे। बिहार में इनका जन्म हुआ था बिहार में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेताजी जो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। और हम लोग देखते हैं
और नेताजी की जो संज्ञा दी थी, मतलब जो इनको नाम दिया गया था, इसको एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेताजी का जन्म जो हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था 1897 ईस्वी में। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चाचा, चाचा जो कहा जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी अभी तक जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा है। लगभग 16 साल के लगभग इनका कार्यकाल था। और शहीद आजम जो कहा जाता है वो भगत सिंह को कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत कोकिला, भारत कोकिला जो कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजनी नायडू जी जो थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर कोकिला। स्वर कोकिला जैसे तो आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर कोकिला जो नाम दिया गया है ये उपनाम है लता मंगेशकर जी का। और उड़न परी, उड़न परी जो कहा जाता है ये कहा जाता है पीटी उषा को। ये एथलीट हैं, पीटी उषा जी जो हैं ये एथलीट हैं और ये धावक भी कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा निर्मल हृदय। निर्मल हृदय जो है मदर टेरेसा को कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरदार। सरदार जो कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और सरदार नाम से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तोता-ए हिंद, तोता-ए हिंद जो कहा जाता है अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये पटियाली कासगंज में हुआ था। पटियाली कासगंज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाबूजी, बाबूजी जो कहा जाता है जगजीवन राम को कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर जो कहा जाता है सुनील गावस्कर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर जो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी जो है ये प्रयागराज में पैदा हुए थे जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्यूहरर, फ्यूहरर जो कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। 10 मिनट 29 सेकंड तिवारी जी।